Good morning everyone. Today we will continue our second chapter, collection of data. ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चनियर मेथड किया था. तो आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटीज. ठीक है, कि क्वेश्चनियर को आप कैसे बनाओगे, क्वेश्चनियर है वो कैसे बनाए जाते हैं और उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. ठीक है, इसमें हम आज ये करेंगे. तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे अच्छी प्रश्नावली के गुण या क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर. एक अच्छी प्रश्नावली तैयार करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए या एक अच्छी प्रश्नावली में कौन कौन से गुण होने चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन. प्रश्नों की संख्या है वो बहुत कम रखनी चाहिए. जितना ज्यादा छोटा क्वेश्चनियर होगा आपका उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है, सामने वाला है वो इंटरेस्ट लेकर उसको भरवाएगा. अगर आपने क्वेश्चनियर है वो बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया तो जो हो सकता है कि सामने वाला इंटरेस्ट ना ले और आपका जो क्वेश्चनियर है वो अधूरा रह जाए. तो प्रश्नों की संख्या है वो बहुत कम रखनी चाहिए. सेकंड इज सिंपलिसिटी. ठीक है, प्रश्न है वो सरल होने चाहिए, उसको समझाने की जरूरत ना पड़े. अपने आप से समझकर जिससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो वो अपने आप से प्रश्न को समझे और उनके आंसर दे दे. प्रश्न है वो लंबे नहीं होने चाहिए और जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो जटिल नहीं होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए. इसका मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए जो जिसमें उनको किसी भी प्रकार की गणना करनी पड़े. थर्ड इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस. जो प्रश्न है उनका एक उचित और तर्कपूर्ण क्रम होना चाहिए. जैसे पहले नेम आता है, फिर फादर नेम आता है, फिर मदर्स नेम आता है. इस टाइप से ऐसा नहीं है कि पहले फादर्स नेम हो, फिर मदर्स नेम हो, फिर आपका नाम हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस का. फोर्थ है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस. अनुचित प्रश्न है वो नहीं पूछे जाने चाहिए. ऐसे प्रश्न है वो नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे किसी की मान सम्मान या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे. नेक्स्ट इज नॉन कंट्रोवर्शियल, मतभेद रहित. प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर बिना पक्षपात के दिया जा सके. इस प्रकार के प्रश्न भी नहीं पूछे जाने चाहिए जिसमें किसी प्रकार के मतभेद की संभावना हो. मतलब कंट्रोवर्शियल है, जिसे मतभेद हो, ऐसे क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाने चाहिए. कैलकुलेशन, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए जिसमें किसी प्रकार की गणना करनी पड़े. जो इन्फॉर्मेंट्स है उनको किसी प्रकार की भी गणना करनी पड़े. प्री टेस्टिंग, क्वेश्चनियर बनाकर आपको पहले किसी के ऊपर वो टेस्ट कर लेना चाहिए. ठीक है, आपका कोई भी निजी व्यक्ति है उसके ऊपर टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्या वो आराम से आंसर दे पा रहा है उसके. अगर वो किसी क्वेश्चन में अटक रहा है तो आपको वो क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए. उसके बाद है इंस्ट्रक्शंस या निर्देश. अगर आप मेलिंग मेथड से भेज रहे हो तो मेलिंग मेथड से भेजने के लिए उसमें स्पष्ट निर्देश देने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि आपको वो कैसे भरना है. ठीक है, कैसे भरना है. और फिर लास्ट में प्रश्नावली लौटाने की प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ये प्रश्नावली भरो और उसको लौटा दो. ठीक है, और प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे उत्तरों की सत्यता की जांच परस्पर की जा सके. ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसकी आय है वो इतनी है तो एक्सपेंडिचर देखो, इसका सेविंग देखो तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर उसकी इनकम उतनी बैठती है या नहीं. इस तरह से हम उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके या सत्यता की अगर हम जांच कर सकते हैं तो इट मीन्स हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सही है. तो प्रश्नावली और अनुसूचियों का निर्माण करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. अब देखो इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस डालोगे. ठीक है, सबसे पहले है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर है वो यस या नो में देना होता है. ठीक है, जैसे डू यू हैव ए कार, क्या आपके पास कार है, यस और नो. ठीक है, फिर आते हैं मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि इसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 चॉइस दी जाती है, आपको सही चॉइस पर राइट करना होता है. जैसे इसमें एग्जांपल है व्हाट इज योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, कि आप घर से कॉलेज है वो कैसे जाते हो, ऑन फुट, साइकिल, बस और स्कूटर. ठीक है, तो ये सेकंड है. थर्ड है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न. जैसे ये है इन विच क्लास डू यू रीड. ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो. हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट,
आपका जो पॉकेट मनी है वो कितना है, तो ये हो जाता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। एंड फोर्थ इज ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे कोई विचार जानना चाह रहा है आपके किसी टॉपिक के बारे में, जैसे कि टॉपिक क्या हो सकता है, हाउ कैन प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल, कि जो इंडिया में प्राइस है वो बढ़ती जा रही है तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। हाउ कैन पावर शॉर्टेज इन द कंट्री बी ओवरकम, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको अपने विचार देने होते हैं, उसमें आपको एक पैराग्राफ देना होता है कि जैसे देश में बिजली की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, कीमतों को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर आपके विचार मांगे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये क्वेश्चन ईयर है वो कैसा होना चाहिए। इसमें देखो जो हमने क्वालिटीज की थी वो सारी क्वालिटीज हैं। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, फिर एज है, ठीक है, फिर फैकल्टी है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस क्या है बच्चे के पास, फिर नेम ऑफ द स्कूल, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, इनकम, ठीक है, मंथली इनकम रिसीव्ड बाय द स्टूडेंट फ्रॉम द फैमिली, फैमिली से उसको कितनी इनकम हो रही है, स्कॉलरशिप से कितनी इनकम हो रही है। फिर है उसका मंथली एक्सपेंडिचर, उसमें सारे आ जाएंगे, स्टेशनरी, बुक्स, कन्वेंस, हॉस्टल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, ये सब आ जाएगा। फिर है इज योर मंथली इनकम एनफ फॉर यू, कि आपकी जो मंथली इनकम मिलती है आपको क्या वो आपके लिए काफी है, पर्याप्त है। इसमें आपको यस और नो का आंसर देना है, यस और नो। 11th इज इफ योर मंथली इनकम इज नॉट एनफ हाउ डू यू प्रपोज टू इंक्रीज। अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो मंथली इनकम ठीक कम है मतलब, तो आप उसको कैसे बढ़ाओगे। और लास्ट है कैन यू सेव एनीथिंग फ्रॉम योर मंथली इनकम, इफ यस अंडर विच ऑफ द अबव नीडेड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर कैन यू सेव एंड हाउ मच। क्या अपनी मंथली इनकम में से कुछ बचत करते हो, और यदि कर सकते हो तो किस मद में और कितनी बचत कर सकते हो, कहाँ से बचत करोगे आप, ठीक है ना। जो आपने ऊपर एक्सपेंडिचर दे रखा है वहां से कहाँ से आप बचत कर सकते हो। तो ये है बेटा एक क्वेश्चन ईयर जो अच्छी प्रश्नावली है, आइडियल क्वेश्चन ईयर है, उसका एक सैंपल दिया हुआ है कि जो हमने प्रश्नावली में गुण किए हैं वो सारे प्रश्नावली के गुण इसके अंदर है। तो इस टाइप की प्रश्नावली बनाकर भेजी जाती है और उसको फिर मेलिंग मेथड या एन्यूमरेटर मेथड से इसको फिल करवाया जाता है। ओके।